हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। आप लोग को गुणनखंड आता नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए थे जिनमें आज गुणनखंड पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, गुणनखंड करते समय हमको गुणनखंड करते समय हमें देखिए गुणनखंड करते समय हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे x गुणांक में 3 है तो 3 गुणा पहले इसमें कराएंगे। 3 के गुणा पहले इसमें कराएंगे तो 8 3 24 होता है। तो ऐसे कोई संख्या सोचिए कि गुणा करने पे तो 24 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे हमारा 10 आना चाहिए। तो क्या होता है बताइए फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम 6 गुणे 4 से कराते हैं तो 6 2 24 और 6 4 10 भी हो जाता है। 6 चौक 24 और 6 8 10 भी हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से कराएंगे गुणा 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस का 8। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन क्या हो रहा है इसमें हो रहा है 3x कॉमन, तो x माइनस 2 बच गया। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या कॉमन हो रहा है? इसमें 4 कॉमन हो रहा है, तो इसमें 4 कॉमन हो रहा है तो x माइनस यहाँ है प्लस, गुणा होगा इसका गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -2 4 दूनी 8। तो देखिए, अगर हमारा गुणनखंड यदि हमारा गुणनखंड सही होगा तो ब्रैकेट में जो है संख्या सही में आएगी। संख्या सही में आएगा तो यहाँ पे देखो ये x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखते हैं, तो x माइनस 2 ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। हमारे गुणनखंड ये हो गए। हम गुणनखंड एक तो ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा गुणनखंड देखते हैं हम। दूसरा गुणनखंड देखते हैं एक, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा हट गया हूँ। अब दूसरा गुणनखंड देखता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब दूसरा गुणनखंड देखते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो आप इसमें, अब यहाँ पे संख्या थी तो यहाँ पे गुणा करा देते। यदि यहाँ पे कोई संख्या होगी गुणनखंड करते समय, यदि यहाँ पे कोई संख्या होगी गुणनखंड करते समय, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे, तब फिर उसको तोड़ेंगे, यानी इसको लासा लेके तोड़ेंगे इसको। गुणनखंड मतलब कितना खंड कर सकते हो आप, संख्या के कितना गुणनखंड कर सकते हो, उसे ही गुणनखंड कहा जाता है। यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो अब गुणा करने पे ऐसे कोई संख्या सोचिए कि गुणा करने पे तो हमारा 10 आ जाना चाहिए। गुणा करने पे हमारा तो 10 आ जाना चाहिए, और जोड़ने पे हमारा 7 आ जाना चाहिए। 7 आ जाना चाहिए। देखिए, 5 दूनी 10, यदि हम 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 भी आ जाता है, अरे 5 2 7 भी हो जाता है। इसलिए मैं 5 से गुणा कराएंगे, इसमें 5 2 से कराएंगे तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसको करेंगे यहाँ पे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ हमारा x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, x प्लस 5। यहाँ पे x प्लस 5 ही बचेगा ना, कि यहाँ x प्लस 5 बचा। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन रहता हो, x प्लस 2 पंचे 10, तो x। देखिए, हमारा ब्रैकेट में फिर सेम संख्या है, यानी ब्रैकेट में सेम संख्या आएगी तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। इसलिए हमारा ब्रैकेट में सेम संख्या आई। ब्रैकेट में सेम संख्या आई तो इसको एक बार लिख लेंगे, आप लोग जानते ही हैं। इसको एक बार लिख लेंगे तो x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, यह हमारा गुणनखंड हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों सवाल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। अब हम करते हैं तीसरा गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स। इसको करने के लिए पहले हमको मिटाना पड़ेगा। तीसरा गुणनखंड करते हैं दोस्तों हम। तीसरा गुणनखंड करते हैं
जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ भी कोई संख्या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो आप इसमें अब गुणा नहीं करेंगे। अब कोई ऐसी संख्या सोचिए कि गुणा करने पे तो 8 आ जाए, गुणा करने पे तो 8 आ जाए, घटाने पे, जोड़ने घटाने पे 2 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आ जाना चाहिए। तो देखिए हम 4 दूनी 8, अगर 4 से 2 में गुणा करते हैं 4 दूनी 8 भी आ जाता है। अगर हम 4 से 2 में गुणा कराते हैं तो 4 दूनी 8 भी आ जाता है, और हम 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 भी आ जाता है। तो यहाँ यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, आपको इसको तोड़ने के बाद कॉमन लेना ही पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ने के बाद हमको कॉमन लेना ही पड़ेगा। कॉमन नहीं हो रहा तो इसमें तो x कॉमन हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x यहाँ पे एक x कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 बचा है ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है प्लस का 2, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2 चौक 8, यानी दूसरे ब्रैकेट में हमारा देखो ब्रैकेट में सेम संख्या आएगी। गुणनखंड में जितनी बार भी गुणनखंड करोगे, यदि आपका गुणनखंड सही है तो ब्रैकेट में सेम संख्या ही आएगी, ब्रैकेट में सेम संख्या ही आएगी, ब्रैकेट में सेम संख्या है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 4, इसको एक बार लिख लेंगे, इस ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे x, यहाँ प्लस दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह सवाल समझ में आया होगा। बस आज इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम और गुणनखंड लाएंगे जो रूट वाले गुणनखंड होंगे और सिंपल गुणनखंड।